हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का व्लॉग देखा मैंने और उसका रिव्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अनोइंग है, तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा। तो ये कहते हैं कि बच्चे जा रहे हैं भाभी के साथ मेकअप शॉपिंग के लिए, और जैसे ये कहती है ना, इसकी अम्मी बोलती है थोड़ा बहुत ज़्यादा ले आना, हमारे भी काम आएगा, 4-5 लिपस्टिक ले आना। मतलब इतना लालच भरा है। इन्हें लग रहा है कि ये लोग व्लॉगिंग के चक्कर में पैसा अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ दिखाना होता है। तो इस दिखाने के चक्कर में हम क्यों ना अपना उल्लू सीधा करते रहे, हम क्यों ना माल लपेटते रहे। तो अब ये रुकैया को लेके जा रही थी, सॉरी, रुकैया की बेटी को, जिसका नाम है उमैमा। अब ये कहती है कि भैया आप लोग बोलते हैं फ्रेंड्स उमैमा को नहीं घुमा रहे हैं, फिर देखो इसको उल्टी आ रही है। और ये जा रहे थे रात को घूमने। सनी मुझे लेके जा रहे हैं ड्राइव पे, और सारी लड़कियां पीछे बैठी है, इन सबके मेकअप वेकअप हुए पड़े हैं, जो दीपिका के ब्लॉग में देखोगे तो पता चलेगा जब भी आएगा। तो अब ये लड़की इसने घूम अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नाइट ड्राइव पे निकले हैं, तो हस्बैंड वाइफ निकलो, तुम क्यों लाद के लेके चलते हो? ये कंटेंट है ना इनका। अकेले जाएंगे तो क्या बातें करेंगे, दो चार टुंग 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 वीडियो लगा लेंगे, फालतू की मुंह फुला लेंगे, यही करेंगे ना। तो इन्हें बच्चों को साथ ले चलती है, कुछ तो दिखाएंगे। और सनी को कहती है, सनी तुम्हें बार बार आगे पीछे जाना पड़ रहा है, आगे पीछे जाना पड़ रहा है, छोड़ के आना पड़ रहा है। सनी कहता है ये तो मोहब्बत में करता हूँ, ड्राइवर थोड़ी ना हो। क्योंकि सनी देखो, जो पब्लिक कमेंट्स लिखती है ना, तो ये लोग भी पढ़ते हैं, पूरे दिन करेगा क्या ये बंदा। वैसे कहता है बहुत काम था फ्रेंड्स, बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। तो फोन पे कमेंट्स पढ़ पढ़ के थक जाता है बंदा। और आजकल इनके कमेंट्स ना ऐसे नहीं है कि कुछ अच्छे हो कुछ बुरे हो, अब इनके 70-80% कमेंट्स नेगेटिव में आ रहे हैं। क्योंकि पब्लिक को तो पता चल गया है ना इनकी हिपोक्रेसी। ये कोई दूध के धुले है नहीं। अब ये छोड़ के आए अपनी उमैमा को, और इसने अम्मी जी को लाद लिया। अम्मी जी भी घूमने फिरने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, घर का काम इनसे होता नहीं है। बस घुमा लो फिरा लो, कपड़े दिला दो, सामान दिला दो फ्री का, और खिला दो पिला दो, यही है। मतलब उनका तो जैसे कहते हैं ना, हनीमून पीरियड चल रहा है। अब ये नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जा रहे हैं फिर से घूमने, भाई सारे दिन घूमते हैं बाहर। अब फ्रेंड्स हमारा डॉक्टर विजिट हो चुका। भाई डॉक्टर विजिट हो रहा था, हमें क्यों बता रहे हो? जब कुछ हो तो बता देना। ये फ्लावर शॉप पे गए थे, जो रेस्टोरेंट में लगाए नए ने। तो अब फ्लावर शॉप पे पहली बात तो आप देखिए इसकी ड्रेस के, जैसे हॉस्पिटल वाली ड्रेस होती है ना, नर्स पहनती है, वो वाला इसका कॉट सूट था, और कोई भी मिसमैच दुपट्टा उठा के पहन लिया। अब इसका ना बाद में यस चैलेंज करेंगे, और उस यस चैलेंज में जो कपड़े दिए ना, वो काफी ठीक ठाक ही दिए थे। उसमें इतना नाटक कर रही थी, भाई तुमने जो अभी पहना है ना, वो उससे तो बेटर ही थे वो जो यस चैलेंज के कपड़े। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पे ना फ्रेंड्स लाइटें बहुत अच्छी है, चाइना में मिलती है ज़्यादा अच्छी, और फ्लावर्स चाइना में मिलते हैं। तो अब इतने से काम के लिए चाइना कौन जाएगा? भाई तुम मीरा रोड से बाहर तो निकलो, चाइना तो दूर की बात है। मीरा रोड में रहो तुम, मीरा से मौदा, मौदा से मीरा, यही करते रहो। इससे बाहर जाने की तुम्हारी औकात है नहीं ना, तुम्हें तुम्हें हिम्मत है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है भैया। डर के मारे तुम्हारी हालत खराब होती है। जब ये कार में बैठने लगी थी, तो इसने कार का डोर बहुत जोर से स्लैम किया था। तो सनी बोलता है इतनी जोर से बंद मत कर, धीरे से कर। तो इसने जो एक्सप्रेशन बनाए, ये एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए मुझे टाइम लगता है, फिर भी मैंने करे। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन सनी को कितनी बार देखने को मिलते होंगे। फिर ये घर आती है, घर आके एक्सप्लेनेशन देती है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाना खाया है, इसलिए जो आप लोग बना रहे हैं वो खाएंगे हम। और इसकी बेटी खाला, नाजा खाला, अब नाजा खाला के जाने की तैयारी चल रही है। नाजा खाला के हस्बैंड खालू आए हुए हैं उनके, और वो दाल वाल के पराठे बना रहे थे। तो बताती ये चटनी तुम्हारे लिए बनाई क्योंकि तुमको पसंद है, बाकी हम सबके लिए बनाई है। ये सब मतलब दोनों खालाओं को लगा रखा है काम पे। अम्मी तो बैठी रहती है दुल्हन सी बाहर, या फिर घूमती फिरती रहती है, और इनका पूरी सेटिंग कर रखी है। एक खाला आएगी, एक खाला जाएगी। अभी तो बेटी खाला तो परमानेंट बस गई है यहाँ पे वैसे। तो अभी शुरू करते हैं अपना यस चैलेंज। तो इसमें कुछ कपड़े दिए थे इसे पहनने के लिए, और ऑब्वियसली देखो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अपनी मर्जी से कर सके। ये तीनों लड़कियों को ये पता था कि हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें अपना उल्लू सीधा करना है, अपना सामान बटोरना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबा कुछ मर्जी करे। तो सबा ने इसको बताया होगा भैया थोड़ा सा मिसमैच कर दो, ऐसा जुलूस भी मत निकलवाना, वरना कोई असली में यस चैलेंज करवाए तो मैं तो हालत खराब कर दूं सामने वाले की, कि भैया करके दिखाओ जरा तुम। लेकिन ऑब्वियसली ये सब स्क्रिप्टेड था, और सब लोग इसमें प्ले कर रहे थे, रोल प्ले। और ये ना, ये सारा चीजें कहाँ से सीख रही है? पाकिस्तानी ब्लॉगर से, जैसे मैंने की थंबनेल में डाला है। अब आपको दिखाती हूँ कौन से पाकिस्तानी ब्लॉगर है जो आपको पता है। सितारा यासिम को तो ये करती है फॉलो। एक है सिस्टरलॉजी, इसमें भी यही सब है। देखो यस चैलेंज, ठीक है, 3 हफ्ते पहले इसका ये ब्लॉग आया था। और भी 2-3 पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कभी कभी। और ये देखिए,
बहनों में हो गई लड़ाई, ये टाइटल पे एग्जैक्ट रखती है। तो ये जो पाकिस्तानी ब्लॉगर है ना, उनके भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बहन वहन कजन वजन आए पड़े रहते हैं, उनके में भी यही लड़ाई झगड़े करके फालतू के वो बनाते हैं। इनके भी 1.5-2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब 4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। उसके खुद के 4 मिलियन प्लस व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ से सब सीख रही है। नहीं है कि इसका खुद का दिमाग है भैया, खुद बहुत तेज है। अब देखो इसने जो ये तैयार हुई है ना, इससे बुरी बुरी ड्रेस पहन के तो ये मॉल में हजारों बार गई है। अब इसमें ऐसा ही रिएक्ट कर रही है, इसे पता नहीं क्या ही पहना दिया हो, इसने खुद ही सेलेक्ट किया होगा। और सनी ने जो बदला लिया है, जो भड़ास निकाली है अपने इस चैलेंज के नाम पर, बदला लिया हो ना, जैसे मजबूरी में रह रहा हो इस औरत के साथ, और आज इसे मौका मिल गया कि एक दिन इसका 100 सुनार के और एक लुहार की, वो वाली बात है। तो आज इसने ऐसे हरकतें की है कि असलियत में सबा इब्राहिम की आंखें खुल गई होंगी, उसे पता चल गया होगा मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। सनी मेरी मोहब्बत के लिए सऊदी से आया था फ्रेंड्स, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो इकलौता माँ बाप का बेटा था, उसको उसको क्या फर्क पड़ता है, उसे मेरे पैसे से प्यार नहीं था, मुझसे प्यार था। भैया तुम्हारी 7 साल की मोहब्बत तुम्हारे 1.5 साल के अंदर ये रंग ला रही है, तो आगे आगे 7 साल बाद तुम देखना क्या रंग लाएगी, अगर तुम लोग साथ में होंगे भी तो। अब सनी ने जो लड़कियों ने, देखो लड़कियों ने कपड़े निकाले, उन्हें सिर्फ घूमने जाना था कि हम लोग घूमने चलते हैं और हमें हमारे मतलब की चीजें दिला दो, पीरियड। हमें तुमसे, तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन लोगों ने तो अपने चैलेंज बंद भी कर दिए थे। सनी ही कुरेद कुरेद के ला रहा था कि अब इसके साथ ये टॉर्चर करते हैं और अब इसके साथ वो टॉर्चर करते हैं। अभी नीचे जाते हैं अम्मी को दिखाने। भैया रिजा के हाथ में तो एक फोन पकड़ा ही देते हैं कि किसी एंगल से भी गलत शूट हो गया तो कोई हमारा इंसिडेंट मिस ना हो जाए। और यहाँ पे अम्मी को देखो, अम्मी के क्या कर रही है, बेटा ज्यादा मत खर्च करवा देना। और सवा भी, अम्मी हम जा रहे हैं यस चैलेंज के नाम पे। भैया सबको पता है यस चैलेंज नहीं, तुम्हें ब्लॉग बनाना है अपना। तुम 10-15-20 हज़ार मुश्किल से ज्यादा लगा भी दोगे और 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तुम कमा लोगे, तो किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो लोग यहाँ पे इतने कमेंट लिखे हैं लोगों ने कि सबने, इसने बच्चों को बिगाड़ दिया और ये और वो। अब शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले नीचे सनी बोलता है चौकीदार से 10 रुपए मांगना। ये चौकीदार के पास पहुंच जाती है। अब या तो चौकीदार ने बोल रखा होगा, इस मतलब इन्होंने बोल रखा होगा चौकीदार को, नहीं भी बोला होगा तो चौकीदार तो रोज ही देखता है। नहीं नहीं, 10 रुपए की जगह उसने 100 रुपए निकाल के दे दिए। ये तो अल्लाह कितना अच्छा है, देखो ऐसा दिल होना चाहिए। भैया वो असली दिल दिखा रहा है क्योंकि वो तुम्हें जानता है। तुम बाहर वाले से लेके दिखा दो जरा 100 रुपए, तब माने। यहाँ पे इतने खुश, हाँ हाँ भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, सनी से भी बहुत अच्छे हो, दोनों खुश दोनों। भैया लड़कों के सामने इसकी बत्ती सी जो निकलती है ना, ओरिजिनलिटी वाली, आ हा हा, खुशी की बाहर आ जाती है इसके चेहरे पे लड़कों के सामने। फिर सनी इससे कार वार साफ करवा लेता है। कार साफ, सनी हम कार साफ करेंगे, हम तो करोड़पति हैं, ये तो हमारी कार है। नहीं बेटा तू साफ कर, तू अपनी औकात मत भूल और तू कार साफ कर, यहाँ से भी साफ कर वहां से भी साफ कर। सनी ने पूरी कार साफ कराई। अब ये बच्चे चल पड़े हैं और ये सारा बोलती है कि अब हम अपने यस चैलेंज चल रहा है तो हम अपनी पसंद के गाने सुनेंगे। और गाने नहीं बोलती, हम अपने सॉन्गों को सुनेंगे। सॉन्गों को? भाई तुम कौन सी ग्रेड में हो, 11th ग्रेड में हो, 11th क्लास में, तुम सॉन्गों बोलते हो क्या सॉन्ग्स को? थोड़ा तो मतलब कॉमन सेंस रखो, कौन सी जगह जी रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? और रिजा के एग्जाम्स का रिजल्ट कब का आ चुका है, आज तक इन्होंने चू नहीं निकाली है। सरा के नंबर अच्छे आए थे तो सरा के फटाफट दिखा दिए। रिजा की मार्कशीट दिखाओ जरा, पब्लिक कितना पूछ रही है। वैसे तो कहते हैं फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स जब कमेंट करते हैं तो पढ़ लेती है, और फिर जो ज्यादा बुरे बुरे रियलिटी दिखा देते हैं, जो इनको आईना दिखा देते हैं, उनके कमेंट डिलीट कर देती है। और रिजा के लिए कितने लोग लिख रहे हैं कि भैया बताओ रिजा के रिजल्ट क्या रहा, फेल हो गई पास हो गई, क्या है बताओ तो सही। नहीं नहीं कुछ नहीं बताएंगे भाई, बताओ क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारे यहाँ कोई है ही नहीं ना, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बात ही नहीं करती, शॉपिंग मॉल की बातें होती है। और ये एक आदमी पीछे किनारे पे घुसा बैठा होता है हमेशा, ये कहीं भी जाए एक ये छुपा होता है कोने में, ये पता नहीं क्यों जाता है। अब सनी ने इसे रोक दिया बड़ा पाव वाले के पास, और बोला कि इसको बोलो मुझे भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो, नहीं सनी हम ऐसा कैसे कर सकते हो, चल पड़ी उतर के। इसे क्या लगा कि बड़ा पाव वाला फ्री में दे देगा जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ कार? क्यों देगा? वो पैसे कमाने के लिए खड़ा है। तो वहां जाके पहुंच जाती है। हाँ, भैया मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे दे दो एक। उसने बोला बाद में आना। फिर ऐसा मुंह लेके आ गई और पक्का ऐसा लग रहा था रोई हो, जैसे इंसल्ट हुई हो। भैया इंसल्ट तुम्हारी पहली बार नहीं हुई है, इंसल्ट तुम्हारी यूट्यूब पे रोज होती है, अगर तुम कमेंट्स पढ़ लो तो, अगर तुम्हें वो चीजें समझ आती हो तो।
और सनी तो ऐसे हंसा, उसे लगा कि भाई जो चीज मैं नहीं कर पाया था ना, इस बड़ा पाव वाले भैया ने कर दी। अपने गंदे दांत दिखा के वो इतना तालियां बजा बजा के हंसा है ना इस बात पे, कि मैं समझ ही नहीं सकती। अब देखिए, जो बीवी से असली में प्यार करेगा ना, वो कभी ऐसे बीवी की बेइज्जती नहीं होने देगा। आपस में जो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े नोक झोंक चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे पब्लिकली बेइज्जती नहीं होने देगा। ये इसको मतलब इतने लोग देख रहे हैं और इतने लोगों के सामने इसने इसकी बेइज्जती करवाई। तो आप सोचो सनी के मन में कितना मैल है, और मतलब बीवी के लिए क्या ही रिस्पेक्ट होगी इसके लिए। तो इस तरीके से दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था, तालियां बजा बजा के। और ये तो अभी शुरुआत हुई थी, इसके आगे आगे देखना आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये कहता है कि रेहान कहता है हमें ना बेस्टियन होटल जाना है, ये मेरा यस चैलेंज है। और रेहान बैठा था इनके साथ। अब रेहान थोड़ा हीरोगिरी में आ गया है, उसको ये छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं है, उसको या तो डिज़ाइनर स्टफ चाहिए, या फिर उसको अच्छे महंगे स्टाइलिश होटल में खाना खाना है, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है। पहली बात तो उसने बोला था बेस्टियन होटल, होटल नहीं रेस्टोरेंट बोलते हैं। और शिल्पा शेट्टी वाला रेस्टोरेंट है, जो इन्होंने पहले एक बार डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, हम शिल्पा शेट्टी वाले रेस्टोरेंट में नहीं जा पाए फ्रेंड्स। तो ये अब वहां जाने के चक्कर में है। देखो रेहान है ना, उसको समझ में आता है कि इन लोगों से फायदा उठाना है। इन लोगों की आजकल कमाई बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्हें 4 साल पहले तो एक लिमिटेड कमाई थी, दीपिका कमाती थी, सब लोग उसी पे पलते थे। और रिजा को भी समझ आ गया है, तो इन लोगों को इमोशन विमोशन किसी से नहीं है कुछ भी। सानू भाई से, जो कि शोएब है, उनसे ये दोनों डरते हैं, उनसे तो सारे लोग डरते हैं। सबा को ये कुछ नहीं समझते अपने आगे, उन्हें बस ये समझ में आ गया है कि ये पैसा कमा रही है, इसको कुछ भी बोल दो हाँ हाँ कर देगी, दिला देगी, इसका ब्लॉग चलते रहने देना चाहिए। पापा जी से इन्हें कोई पड़ी नहीं है। अपनी सगी माँ तो खैर वो बिल्कुल नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें तो लगता है कि घर में काम करने के लिए औरत। उन्हें थोड़ी बहुत हमदर्दी जो होगी ना, वो सिर्फ सबा की माँ से है, जिसे वो आवा बोलते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें देखा है, तो माँ जैसी फीलिंग उन्हें उनके साथ थोड़ी बहुत आती होगी। इसके अलावा इन दोनों बच्चों को किसी से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। और अब ये वहाँ पे रह रहे हैं, तो अब इन्हें पता चल चुका है कि ये लोग अनाप शनाप पैसा इनके ऊपर उड़ा सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है, इनकी अफोर्डेबिलिटी है। तो अब ये अनाप शनाप चीज़ें मांगते हैं, और ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। भाई के साथ रहता है आजकल, शोएब के साथ, उनको भी मस्काबाजी करता है और सबा से अच्छी अच्छी चीज़ें लूटता है। इसको ये नहीं कि एक टी शर्ट दिला दो या 2 स्टेशनरी के कागज़ दिला दो, उसमें खुश हो जाएगा। तो इसने बोला मैं तो भैया सीधा लूंगा, बेस्टन में खाना खाऊंगा और घड़ी लूंगा, अच्छी सी महंगी वाली डिजाइनर घड़ी। अब वहां पे रास्ते में मेहर को उल्टी आने लगी, खाना वाना खा के आई होगी, ठीक से नहीं खा के आई होगी, जो भी है। तो उसके लिए रोका, उसके लिए भी ड्रामा मचा रहे थे, इसको उल्टी आ रही है, आप लोग बोलते हो लेके आने फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा हो जाता है। पहुंच जाते हैं मॉल। मॉल में जाके सब लोग ऐसे खुश हो जाते हैं। रिजा तो मतलब इतनी बदतमीज हुई पड़ी है, उसको लगता है भाई मेरा ही है सब कुछ। उसको ये लगता है ये सारी प्रॉपर्टी मैं तो इनके हकदार हूँ, जैसे होता है ना कि मैं तो इनकी भैया ओरिजिनल हकदार हूँ, बाकी ये लोग तो ऐसे खैरात में आ गए हैं। तो वो तो ऐसी तानाशाही सी करती है बाकी दोनों बच्चों पे, बाकी दोनों लड़कियों पे, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे बकर 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 करती घूमती है। भैया तुम 19 साल की लड़की हो, 19 साल की लड़की तो भैया अगर 18 में गवर्नमेंट कहती है ना कि शादी कर दो, तो 19 में तो बच्चे भी हो जाते हैं लड़कियों के, और यहाँ ये बच्ची बनी हुई है। अब ये सनी ने भैया भाई का चैलेंज देख लिया कि 5 मिनट के अंदर उठाना है। भैया भाई को कॉपी करती है बहन, बहन को कॉपी करते हैं भाई, ये भाई बहनों में ये गेम चल रहा है इनका सारा का सारा। तो वहां से चैलेंज देते हैं 2 मिनट के अंदर ढूंढ ले भाई, 2 मिनट में ढूंढ रहा है। फाइनली उसने गैस की घड़ी उठा ली। अब ये लड़कियों को तो कुछ लेना देना था नहीं, एस्केलेटर दिख गया तो सालों पे इस पे चढ़ो, ये है चैलेंज। अब शालो अपने भैया 10 साल से मुंबई में रहती है, और जो बिल्कुल गांव गांव से लोग आए होते हैं ना, जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी होती, वो भी एस्केलेटर पे आराम से चढ़ते हैं। यहाँ पे हाय मुझे घबराहट हो रही है, हाँ मुझे घबराहट हो रही है, मैं कैसे चढ़ूंगी। चढ़ गई है, तालियां बजवाने का बैकग्राउंड साउंड दे रही है, और खुश हो रही है ऐसे जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया उसने, क्या ही कर दिया एस्केलेटर पे चढ़ने के लिए। मतलब कमाल है। वहां पहुंच जाते हैं ये स्टोर में, मिनीसो या ऐसे कोई स्टोर होता है मुझे पता नहीं, मतलब जो भी होगा, सिंपल सा स्टोर है, स्टेशनरी टाइप की छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। वहां पे लगी हुई है तीनों लड़कियां बास्केट भरने। अब देखो ये भले इन्होंने दिखाया ना हो, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली होगी, भैया एक बजट है लिमिटेड, इतने में ही जाना है तुम्हें, या फिर इतना ही टाइप का सामान लेना है। ये नहीं कि तुम अनलिमिटेड 50-60 हज़ार का या 20 हज़ार का सामान उठा लो पर पर्सन, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, इतना बड़ा बिल आया है, और वो बिल
छोटी-मोटी चीज़ें, अब जैसे पेंसिल पाउच है या कोई कलर वलर के मार्कर वार्कर हैं या इस टाइप की छोटी स्टेशनरी की डायरी है, ये सब सस्ता ही सामान होता है, इतना भी महँगा नहीं होता। लेकिन दिखाना इसे है कि मैंने तो पता नहीं कितना खर्चा कर दिया। भाई तुमने व्लॉग से जो कमाओगे ना वो भी है। और ये सारे हकदार हैं बच्चे, कोई खैरात भी नहीं बाँट रहे हैं। और वो रेहान ने ज़ाहिर भी कर दिया कि हम आपका व्लॉग नहीं अपलोड होने देंगे, कि मतलब रेहान को देखो बड़ा हो रहा है, बच्चे उन्हें समझ आ रहे हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं, उन्हें सब चीज़ें पता है कहाँ क्या चल रहा है। तो उन्हें समझ आने लगा कि इन लोगों के व्लॉग, स्पेशली सबा के व्लॉग रेहान्स और रिज़ा और बाकी बच्चों की वजह से चल रहे हैं। तो उसने बोल दिया कि भैया हम तो अपना हक ले रहे हैं, तुम 2 लाख रुपए हमसे रोज़ के कमा रहे हो, तो भैया हमारा भी तो 15, 20, 25 हज़ार का हक बनता है उन ब्लॉग पे, हम आ रहे हैं तो उसको तो समझ आ चुका है। ये बोल भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि भैया वो अकड़ गया तो उसके सामने सबा की कुछ नहीं चलती है। इनको इनके यहाँ पैट्रियार्कल वाला सिस्टम है ना, वही लड़कों को चढ़ा के रखना है, लड़कियों को दबा के रखना है। रेहान तो सोफे से हमेशा बैठा रहता है, सोफे पे, वो सोफे से नीचे कभी आपने जमीन पे बैठे हुए उसे ईद के टाइम को छोड़ के कभी देखा नहीं होगा। और ये लड़कियां तो बेचारी सारी जमीन पे ही बैठी होती है सारी की सारी। वापस आते हैं तो कार, वो जहाँ पार्किंग वार्किंग करते हैं ना, वहां किसी पिलर से इसने भिड़ा दी होगी। और टाइटल लिखा है कार का एक्सीडेंट हो गया, ताकि वही लोग क्लिकबेट समझ के भागे भागे आए इसका व्लॉग देखने की, भैया पता नहीं क्या हो गया। और कार में डेंट आया था और सनी खुद ही कहता है मैं फोन में लग गया और कार भिड़ गई। भैया तुम सारे दिन फोन चलाओगे, चलते फिरते उठते बैठते, तुम्हें हर समय यही लगा रहेगा कि फोन में रिकॉर्ड कर लूँ बस, या कमेंट पढ़ लूँ या देख लूँ क्या हो रहा है। तो यही होगा ना, ये सबके लिए एक लेसन है कि फोन चलाते चलाते कार ड्राइव मत करो। वापस आते हैं, वापस आके वो दिखाती है सूटकेस लाई, ये लाई, और सारे लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि सारी औरतें जब घर में हैं तो ये खाना बाहर से क्यों आया है। मतलब ये 3, 4, 5 औरतें घर में खाना नहीं बना सकती। ये खाना, मतलब ये नहीं है, कोई बुराई नहीं है बाहर से खाना लाने में, लेकिन फिर भी मतलब वाई, व्हाट वाज द नीड। और ये रिजा तो ऐसे पढ़ पढ़ के कर रही थी हाँ चलो मेरे पास सूटकेस नहीं है, मैं कहीं जाना होता तो फिर दिक्कत होती है। जैसे भैया इन्होंने ठेका ले रखा है इनको पालने का ना, इनकी सारी जरूरतें पूरी करने का। और दूसरी बात में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि रिजा और रेहान जब भले पल रहे हैं, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनके आगे क्या होगा। जैसे बहुत लोग कमेंट्स लिख रहे थे, मैं लास्ट में 2-4 कमेंट्स चिपकाऊंगी, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे थे कि इनको बिगाड़ रहे हो तुम, इनको ढंग की चीज़ दिलाओ, इन्हें अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो, ये और वो। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबा और शोहेब दोनों के दोनों किसी को नहीं पड़ी है इनके फ्यूचर की, इनके फ्यूचर में क्या होगा, ये सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, इनकी आदतें बिगड़ेगी। आज हम इनको इतना स्पॉइल कर रहे हैं, कल इनके पास इतना पैसा नहीं हुआ तो फिर ये कैसे मैनेज करेंगे अपनी लाइफ, ये कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, इनको कुछ नहीं पड़े। इनको सिर्फ ये मतलब है कि आज जैसे होता है ना कि लेट्स हे वाइल द सन शाइन्स, तो इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारे चांदी चल रही है तब तक तुम एंजॉय करते रहो, तब तक तुम बनाते रहो अपने पैसे, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। तो उस मोमेंट में जी रहे हैं कि हमारा तो चल रहा है, हमें क्या लेना देना, बच्चे बिगड़े तो बिगड़े, बच्चों की आदतें खराब होए तो होए, हमें क्या फर्क पड़ता है। इनका माइंडसेट ये है कि लेट्स मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब कि जब तक हमारे पैसे बन रहे हैं हम बनाते रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सबा को, शोएब को या इसके सबा के पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको अकल है ही नहीं कि मतलब आगे इन बच्चों की मेंटालिटी कैसी रहेगी अगर हम इन्हें इतना स्पॉइल कर रहे हैं, हर रोज बाहर खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं, अननेसेसरी शॉपिंग करा रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें लग रहा है मेरा ब्लॉग बन रहा है तो आगे बनता रहेगा बस। तो जो लोग कमेंट लिख रहे हैं ना, वो लिखना बंद कर दो, क्योंकि ना इन्हें कोई कमेंट से फर्क पड़ने वाला है और ना ये कुछ चेंज करने वाले हैं। और क्योंकि इन्हें बच्चों की फ्यूचर की कोई चिंता है ही नहीं। और ये वो लोग हैं जो अपना बच्चा चाह रहे हैं। सोचो इनका बच्चा भी हो जाएगा ना तो उसको भी ऐसे कंटेंट ट्रीट करेंगे, हो मेरा बच्चा हो गया, मैं इसको दिखाती हूँ इसने पहले डकार कब मारी और पहली बार उल्टी कब की, तो ये कैमरा ले लेके भागेंगे सारे टाइम उनके सर पे। तो बच्चों का फ्यूचर तो से तो इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जब ये आगे सामान दिखा रहे थे ना, और फिर वो मेहर ने दिखाई कि देखो हम इतना सारा सामान लेके आए हैं, तो अम्मा का मुंह कैसा उतर गया। और ये जो रुकैया है वो कैसे देख रही थी अम्मा को, ये मैंने कैप्चर किया है। रुकैया ऐसे देख रही थी कि अरे ये देखो अम्मा का मुंह सूज गया है। तो अम्मा का तो मुंह सूज ही रहा है कि सारे इन पे क्यों लुटाए जा रही है, ये तो हमारा पैसा हम पे लुटाए।
और सबा को लगता है कि भैया मेरा तो ब्लॉग कैसे कटेगा, मैं घर के चावल दाल बनाते बनाते कैसे दिखाऊंगी, मैं क्या करूंगी, जाऊंगी कैसे मैं अकेले बाहर, क्या करने जाऊंगी, सूट कितने लाऊंगी, तो बच्चों को ले जाती हूँ 5-5 हजार, भैया सारे बच्चे शॉपिंग कर लेना, मेरा तो 2 लाख तो निकले। तो ये सब चल रहा है। ऊपर जाती है, उसके बाद कहती है धोबी भैया ने कपड़े दे दिए, भैया इतने सारे कपड़े तुम धोबी से धुलवा के प्रेस करवाते हो, इतने सारे लोग हैं, तुम लोग कुछ काम क्यों नहीं करते हो खुद, काम करो, थोड़ा बहुत प्रेस व्रेस करो, हाथ पांव हिलेंगे। वैसे जिम में 10 मिनट चलने से ट्रेडमिल पे कोई फर्क नहीं पड़ जाने वाला, जो घर के काम होते हैं ना, रेगुलर हाथ पांव के मूवमेंट होते हैं, उससे तुम्हारी चर्बी घटेगी। क्योंकि तुम अगर 10 मिनट वॉक कर लो, पूरे दिन बैठे रहो और खाते रहो सोते रहो, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर बैठ जाती है, उन सबको ऊपर ले जाती है, फ्रेंड्स हम ऊपर ले आए सबको, या ऑब्वियसली तुम ऊपर ले आओगे सबको, क्योंकि तुम्हें ब्लॉग कंटिन्यू रखना है ना। अब बच्चे बच्चे थक गए थे और उन्हें कोई लेना देना था नहीं, उनको अपनी मतलब की चीजें मिल चुकी थी। अब सनी को तो अपनी ग्रज निकालनी थी, सनी को तो भैया था मैंने बीवी को ऐसे छोड़ दो, इसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है, तो मैं तो इससे पूरा बदला लूंगा। तो सनी आगे लगा पड़ा था, ओए ये करेला खिलाओ इसको, इसको लहसुन खिलाओ, इसको ये अंडा खिलाओ। और रुकैया है, अल्लाह, हाँ अंडा, कच्चा अंडा पीना है, नहीं नहीं ये कैसे होगा। तो वही रुकैया ने भी मना कर दिया, हम नहीं पीएंगे। फिर उससे पूछती है कितना मिलेगा, भैया यहाँ पे तो सब चीज पैसे के दम पे है, कितना मिलेगा। उसने बोला सनी ने अंडा पियोगे तो डंडा मिलेगा। अरे नहीं हम नहीं पियेंगे फिर तो सनी ने छोड़ा नहीं, अंडा वंडा लेके आए। लड़कियां भी हाँ भाई ले आते हैं, लड़कियों को तो था कि भैया टाइम पास हो रहा है, वरना तो फिर भगा देंगे नीचे, हमें तो पार्टिसिपेट तो करना ही है जब तक ब्लॉग बनता रहेगा। ये बोल रही नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसे कौन पीता है ये वो। अब देखो सनी यहाँ पे शूट कर रहा था, उसके बाद जब ये उठने लगी तो कहती अरे मेरे तो टांग में कुछ नस खिंच रही है, मेरा तो पता नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसने नाटक करा कि मेरी टांग में कुछ हो रहा है। अब देखिए अगर सही में कुछ हो रहा होता तो सनी उठाने जाता उसे, ठीक है, लेकिन नहीं, वेट, ले तू शूट कर, मेहर आजा जल्दी से, सारा तू आजा, तू शूट कर, ये सनी मुझे उठाएगा। तो हर चीज अपना दुख दर्द आंसू, नकली तकलीफें, नकली पाँव के स्प्रेन, नकली सर्जरी और नकली पता नहीं क्या क्या है। क्योंकि अगर सोचो आप कोई उठने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाला बंदा उसे उठा देगा ना, ना ये पहले कैमरा शिफ्टिंग होगी, पहले कोई और रिकॉर्ड करेगा, हम कैमरे पे ही उठेंगे। तो ये कैमरे पे उठने की कोशिश कर रही है, कैमरे पे ऐसे चरमराती हुई उठी है, अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है। भैया जिसको दर्द हो रहा है ना वो पहले ऐसे नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को शूट कर, सबसे पहले वो अपनी हेल्थ की केयर करेगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कितने फर्जी वाले हैं इनके यहाँ। अब यार सनी ने ना इसको पूरा अंडा पिलवा दिया, मतलब कि अंडा डाल के यार कच्चा अंडा, और ये ऐसी ऐसी शक्लें बना दी जैसे उल्टी आने को हो रही है। और सब औरतें बैठी, भाई यहाँ उल्टी मत कर देना, हमें साफ करनी पड़ेगी, उन्हें सबको पता है इन्हें साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया पता है मैडम जी हाथ नहीं हिलाती है। यहाँ सनी ने पूरा बदला निकाला है, ये पी ऐसा पी वैसा पी, और उसको मुंह में पिलाया जा रहा है जबरदस्ती। उसको जरा परवाह नहीं है कि बंदी की उल्टी आ जाए। अभी प्रेगनेंसी की बातें कर रहे हैं, हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, ये आईवीएफ वगैरह करवा रही है, जो भी करवा रही है हो सकता है हो, तो उसमें कच्चा अंडा तो खाना हार्मफुल होता है। बट इन्हें किसको अकल है इनके यहाँ, माँ को शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा तो वो चुप ही बैठे रहते होंगे, इन्हें सुनते तो है नहीं, इन्हें क्या है लेना देना, अपने को भी क्या ही लेना देना, अपना उल्लू सीधा हो रहा है, सूट मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, अच्छा अपने को क्या लेना देना जो हो। तो यहाँ पता चल जाता है कि कोई जेन्युइन केयर करता है इस बंदे की या नहीं। फिर उसके बाद ये ना लहसन का वाला करते हैं, लहसन खिलाएंगे। अब गार्लिक, कच्चा गार्लिक, जिस तरीके से सनी ने इसको पकड़ा, दबोचा, उसके मुंह में लहसन ठूसा ना, भाई कोई और होती ना थप्पड़ ही मार देती इसके। अब आप सोचो शोएब इब्राहिम कभी दीपिका कक्कर के साथ ऐसा करेगा नहीं, बिकॉज दे हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एक होता है ना हस्बैंड वाइफ में एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, ये नहीं कि बदला निकालना है। तो यहाँ पे तो दिख रहा था ये बदला निकाले जा रहा है, इसको कोई पड़ी नहीं है, भैया लहसन ठूसो इसके मुंह में और या अंडा पिलाओ। बाकी लड़कियों ने मना कर दिया था, लेकिन सनी की खुजली हो रही थी, और ये भी बेचारी, इसको भी समझ आ तो रहा होगा कि कर्मा मिल रहा है मुझे। हमने बहुत तारीफें की थी इस आदमी की, आज इसने अपने रंग दिखा दिए। अभी सोचो 2-3 साल बाद क्या होगा जब मेरा यूट्यूब बंद होगा। तो फिर करेले खिलाने का चैलेंज, करेले में भी मतलब उसमें भी ड्रामा कर रही थी। करेला फिर भी खाया जा सकता है, बहुत कड़वा होता है, फिर भी मतलब 1-2 बाइट तो उसमें भी रिजा कहती है हाँ मैं तो खा लेंगी, मैं तो खा लेंगी। और ये खाने में नाटक, और सनी भी छोड़ नहीं रहा है, भैया करेला खा, तू लहसन खा, तू कच्चे अंडे खा, जो मर्जी खा, आज तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये वाला हाल लग रहा था। अब जो करेले खा रहे थे ना और लहसन वसन खा रहे थे, वो किचन में जाके थूक रहे थे। तो आके बताती है किचन में थूक रहे हैं सब। तो नाजा खाला से कूद के पड़ती, अरे उसमें नहीं खोलना, अभी तो साफ किया है, अभी तो साफ किया है। तो भैया देख लो किचन भी ये लोग आके साफ करते हैं, ये अपना किचन भी खुद साफ नहीं करते।
तो ये जो कहानियाँ करती है ना कि मैं बना रही हूँ सनी के लिए पनीर, तो ये सफाई कोई और ही कर रहा होता है आगे पीछे। फिर उसके बाद एक और अल्टीमेट, वैसे बोलेंगे हमारे तो फैमिली व्लॉग है, पूरी फैमिली साथ में देख रही है। भैया ये धक्का मुक्की पकड़म पकड़ाई ये सब फैमिली व्लॉग होते हैं क्या? ऊपर से बर्फ लेके आया सनी, उसके कपड़ों में डाल रहा है। वाह 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 वाह! ये सनी उसके कपड़ों में डाल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, नानी भी देख रही है, वो बच्ची देख रही है क्या चल रहा है, और ये पूरा एंजॉय कर रही है। तो ये सब, और अम्मी वगैरह सब बैठी हुई है, बेटी खाला। और उसके बाद यहाँ बदतमीजी खत्म नहीं हुई है, ये मेहर के कपड़ों में भी डाल रहा है। सोचो, मतलब सबके सामने, छोटी बड़ी, बहुत छोटी बच्ची नहीं है मेहर, बड़ी हो रही है, तो उसके कपड़ों में ऐसे डालना कोई अच्छी बात है? और कोई रोकने वाला भी नहीं है ना इन्हें, सबसे बड़ी बात है इनके घर में कोई रोकने वाला, समझाने वाला, कोई इनको टोकने वाला कोई है ही नहीं। सब ऐसे लालची से हैं कि हमको फ्री में कुछ मिल जाए बटोरने। फिर ये सारी लड़कियों को बिठा देती है, चलो अब सामान दिखाओ अपना। सब लड़कियां सामान दिखा रही हैं, और मतलब रिजा दिखा रही है और सारा दिखा रही है। तो सारा के लिए बोलती है, देखो ऐसा है, ये लोग ना जब आते हैं, कभी कभी आते हैं 6 महीने में, 1 साल में, और फिर हम इनको यहीं से दिला देते हैं, और फिर ये पूरे साल वहां से नहीं खरीदते। और सारा भी कहती है, हाँ हम लोग भोपाल से कुछ नहीं खरीदते, हम लोग यहीं से खरीदते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं दिलाएंगे? इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है किस नाम की? और क्यों नहीं मतलब खरीदते तुम वहां से? तुम यहाँ पे से माल बटोरने आते हो कि भैया फ्री का माल लेंगे, यहाँ पे रहेंगे 15-20 दिन। अब देखना कितना सारा सामान लेके जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं ना, ब्लॉग बनाने के लिए शॉपिंग, या अपने यूज के लिए नहीं करते, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए बाजार जाते हैं, सामान उठा लाते हैं, अब इन्हें चाहिए तो होता नहीं, फिर इनके यहाँ भिजवा दिया जाता है भोपाल। सेम। अब वो मेहर होती है, सिर्फ मेहर बोलती है नहीं, और तो बोलती है मेहर को बाद में शॉपिंग करा देंगे, और तो मेहर बोलती है नहीं इतना सब तो हो गया, हमें और क्यों चाहिए, हमें और नहीं चाहिए। वो सब करने के बाद सब लोग नीचे चले जाते हैं घूमने, वॉक करने। सनी का अभी भी वो जुनून खत्म नहीं हुआ। सनी कहता एक और चैलेंज है, वो कहती है मेरा हो गया भाई, नहीं एक और चैलेंज है, जाके ब्रेड सेक के जैम लगा के लाओ। ये जाती है ब्रेड लगा के। मतलब आप सोचो, जब ये सनी बिल्कुल निठल्ला बैठा है, काम नहीं करता है, तब ये इतना रौब दिखाता है इसके ऊपर, और ये डरती है डरती है। जब ये काम करने लगेगा और इसका करियर डाउन होएगा, तब क्या हालत होगी इसकी। यहाँ ब्रेड सेकते सेकते जस्टिफाई कर रही है, फ्रेंड्स सब लोग आइसक्रीम खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो हम नहीं खाएंगे, तो हमने बोला नाज़ा खाला के लिए हमारे लिए काट दे। भैया तुम खुद नहीं काट सकते क्या? ये अंडा और ब्रेड के अलावा करती क्या है? सुबह अंडा ब्रेड बना रही होती है सनी के लिए, रात को ब्रेड बना रही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। जो करती है वो 4 चॉपिंग करती है, चम्मच हिलाती है, बाकी आगे पीछे सारा काम कोई और करता है। तो ये है इसका आज का ब्लॉग। यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स में के स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा दिए, आप अपने आप पढ़ लीजिए। ये इनके कमेंट सेक्शन में आजकल सिर्फ यही सब देखने को मिलता है। पब्लिक की आंखें खुल रही है, पब्लिक को पता चल रहा है। और ये कमेंट्स आप थोड़ा देखिए, मैं रीड नहीं कर रही हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।